सारा प्रणाम। सहारा के लाखों कर्तव्ययोगी साथीगण और करोड़ों निवेशकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, बड़ी तेजी के साथ पिछले दिनों घटनाक्रम चल रहा है, चाहे वो किसी की भी कार्रवाई हो सहारा के ऊपर, और उसी तरीके से सहारा का प्रबंधन भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत तेजी के साथ अपने IA को लगाकर सुप्रीम कोर्ट को अपने बारे में बहुत सारी बातों को बता रहा है और बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख रहा है। तो आज है 5 तारीख और 14 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है, तो लगभग 9 दिन का टाइम बचा। अगर कंप्यूटर जनरेट ये डेट जो 14 अक्टूबर है, अगर ये लिस्टिंग में आ जाता है तो निश्चित रूप से इस सुनवाई में बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन, आदेश, निर्देश आ सकते हैं सहारा के पक्ष में, सहारा को लेकर, सहारा निवेशकों के पक्ष में। अब इस घटनाक्रम को देखते हुए आपको क्या करने की जरूरत है जिससे कि सहारा का भुगतान आपको मिले, तो मैं आपके बीच में इस बात को रखना चाहूंगा। सहारा के भुगतान को लेकर जितनी भी चर्चाएं, परिचर्चाएं लोगों के बीच में मौजूद हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई सैलरी की बात करता है, मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई कमीशन या कोई PF, तमाम सारे हेड में पेमेंट को लेकर बातचीत का दौर जारी है। बड़ी अजीब विडंबना है कि सहारा देना चाहता है, लेकिन उसके जो प्रॉब्लम है उसको सुनने के लिए इतना लंबा समय लगा दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और अब जाकर जब कोई नीति निर्धारण करने का बात आ रहा है तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट भी सुनने को तैयार है। शायद अच्छे दिन की शुरुआत वहां से हो सकती है। साथियों, सहारा का भुगतान सहारा से हो, इसके लिए आवश्यक ये है कि सहारा जीवित रहे, सहारा का मैनेजमेंट सुरक्षित रहे और सहारा का जो भी फंड उपलब्ध हो वो सहारा के हाथों में ही बना रहे, तो निश्चित रूप से सहारा का भुगतान सहारा के काउंटर से हो सकता है। और इसके लिए आवश्यकता ये है कि सहारा का भरपूर साथ सहारा का जमाकर्ता अभी तक दिया है। चंद दिनों की बात और है, चंद दिनों तक और सहारा के साथ खड़े हो जाओ तो निश्चित रूप से सहारा का भुगतान सहारा के काउंटर से हो सकता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट को केवल अवमानना वाले मामले में उसके जो भी आदेश दिए थे उसकी धनराशि को पूरा करने के लिए ही इंतजार है, और जैसे ही वो धनराशि पूरा होता है तो तुरंत उसको अवमानना वाला मामला खत्म हो जाएगा। फिर सहारा की बातों को, सहारा के पक्ष को भारी भरकम तरीके से सुना जा सकेगा, और इसके लिए जो भी प्रस्तावित है उससे सहारा का वो अवमानना वाला मामला ही नहीं, सहारा के ऊपर जो भी देनदारियां हैं उन देनदारियों को निपटाने के लिए बहुत सक्षम सहारा खुद हो जाएगा। उसके बाद न तो उसके ऊपर कोई मुकदमा रहेगा, न आंदोलनकारी रहेंगे, न कोई और पक्ष रहेगा, क्योंकि सबकी लड़ाई है ना भुगतान कराने की है, और भुगतान कराने के लिए फंड की जरूरत है, और फंड की व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपत्तियों को बेचने की परमिशन या जो भी प्रस्ताव रखा गया है उसकी आदेश निर्देश की जरूरत है। और उन्हीं सारी चीजों को लेकर सहारा के डायरेक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से अपने पक्ष को रखते हुए दिशा निर्देश पारित करने का बात कहा है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जब भी बैठेगा तो निश्चित रूप से पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को देखते हुए और वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए उचित दिशा निर्देश जरूर देगा, ऐसा सभी को संभावना है। तो मैं खुद आपसे ये वादा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद
सुप्रीम कोर्ट से बंधन खुलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आजादी देने के बाद सहारा भुगतान नहीं करता है तो हम सब आंदोलन करेंगे। हम फिर ये नहीं सोचेंगे कि सहारा अब बंधक बना हुआ है, क्योंकि अभी हम पूरी तरह से इस बात को जानते हैं कि सहारा अभी बंधक है और बंधक के ऊपर किसी प्रकार का प्रहार करना नैतिकता के विरुद्ध है। इसीलिए सहारा के बंधन खुलने के बाद अगर वो उसकी नीयत खराब होता है, उसका भुगतान करने का इरादा नहीं होता है, तो फिर पूरे हिंदुस्तान भर के साथियों से आह्वान करके इन सारी कामों को किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले जब तक वो मजबूर है और सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में है, तब तक हम किसी प्रकार के आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे। और आपको भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब तक राहत नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार का विरोध करना भी एक तरीके से मजबूर के साथ अन्याय करने के समान है। इसीलिए आप सभी से भी मेरा आग्रह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आ जाने दीजिए, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या उचित, क्या सही, क्या गलत। तो सहारा का साथ देने तक, सहारा का भुगतान होने तक हम आपके साथ बने हुए हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो कुछ भी आपके बीच में सूचनाएं, खबरें आएंगी, आपको उससे अवगत कराने की जिम्मेदारी भी हमारी रहेगी और जल्दी ही इससे राहत मिलने की पूरी संभावना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इससे थोड़ा सा राहत प्राप्त करेंगे और किसी प्रकार की भ्रम भ्रांतियां, अफवाहों से दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते और सत्य थोड़ा धीमा चलता है। इसी वजह से बहुत जल्दी अफवाहों का तूफान आता है और एक तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं, हमारे जमाकर्ताओं को भी हिला के रख जाता है। हम और आप वेट करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इंतजार का और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी सभी समस्याओं का समाधान होगा। धन्यवाद सभी को आज की इस बैठक के लिए और उम्मीद करते हैं कि आप सोशल मीडिया के हैंडल से अपने ये सारी सूचनाओं को, जानकारियों को अवश्य शेयर करेंगे। आप सभी को सादर सारा प्रणाम, निवेशक साथियों को सादर नमस्कार, जय हिंद, सादर सहारा प्रणाम।